हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018 में वैकेंसी आई थी। लास्ट डेट क्या थी? 15 मार्च 2018 लास्ट डेट थी। 15 मार्च 2018 से 15 मार्च 2021 चला गया। अभी आईटीबीपी ड्राइवर का जो है वो ट्रेड टेस्ट अभी हो रहे हैं। अब ट्रेड टेस्ट में काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं उनको आउट किया गया ड्राइविंग लाइसेंस का एक शर्त लगा के। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो स्टार्टिंग में जो योग्यता रखी गई है वो क्या है। तो योग्यता जो है वो यहाँ पर है अपनी कि मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। अब देखिए और का मतलब क्या है? आप जब ये 10वीं की जो योग्यता है इसमें ये कह रहे हैं कि और रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। दूसरा ये कहते हैं कि हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट फॉर लाइट और मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल विद ओवरऑल मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। यहाँ पर कुछ हमारे साथियों को आउट कर दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस में। उन्होंने ये पॉइंट उठाया वहाँ पे कि और का मतलब क्या है, लाइट और मीडियम और हैवी। अब यहाँ पे एक बात मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको। चलिए, ये विसंगति जो है इसको आईटीबीपी कहती है कि हम नहीं मानते इसको। दूसरी विसंगति और दिखा देते हैं आपको कि जब आईटीबीपी के अफसरान जो है वो किस तरीके से इसमें कैंडिडेट्स के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और ये नाइंसाफ़ी जो हो रही है इसका जब हमने पॉइंट उठाया तो काफ़ी लोग देखिए ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुझे क्या पता। देखिए, हमें जब पता नहीं होता है हम वीडियो नहीं बनाएंगे कभी। हम पहले पूरा नॉलेज लेकर ही वीडियो बनाएंगे। जब हमने पॉइंट उठाया था कि सीआईएसएफ की ड्राइवर भर्ती में आरटीओ होता है, हमने खुद जो है भर्ती, हमारे स्टूडेंट्स जो गए थे भर्ती में सीआईएसएफ की पिछली लगातार 3 भर्तियों में हमारे कैंडिडेट्स भर्ती हुए हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसमें आरटीओ होता है। चलिए, आईटीबीपी कहती है कि हमारी ट्रांसपोर्ट बटालियन के जो अफसर हैं वो आरटीओ के इक्विवेलेंट, आरटीओ के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते वो, क्योंकि उनको भी आरटीओ से ही लाइसेंस मिला है। आईटीबीपी का ऐसा नहीं है कि आईटीबीपी का ट्रांसपोर्ट का जो लाइसेंस है वो किसी तरह से आरटीओ के बराबर मान्य है। चलिए, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हो सकता है आईटीबीपी के अफसरान जो हैं वो और आरटीओ से भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग वो करते होंगे, लेकिन जो विज्ञापन में जो है भर्ती की प्रक्रिया, गेम के बीच में गेम के नियम में जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप जाते हैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में, आपको रिलीफ मिलेगा, 100% मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भर्ती की प्रक्रिया ये जो है ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। एडवर्टीज़मेंट जो है उसका पेज नंबर 7 पर आप जाएंगे। एडवर्टीज़मेंट यदि आपके पास में नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वीडियो के लास्ट में भी आपको बता देंगे, उस पर आप एक व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, क्योंकि आप कोर्ट केस करने जा रहे हैं, आपको एडवर्टीज़मेंट चाहिए। आपको बिना एडवर्टीज़मेंट के पीडीएफ के आप उसका प्रिंट आपको लेना होगा और एडवोकेट को देना होगा, क्योंकि उसके बिना एडवोकेट कैसे फाइट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे आपका हाइट बार हो गया, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो भी हो गया, रिटन मार्क्स जो है वो आपका 100 मार्क्स का हो गया। अभी यहाँ पे जो है कहीं भी अभी रिटन मार्क्स तक ये नहीं लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं लिखी है। और आगे दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन पेपर आपका हो चुका है, एग्ज़ाम आपका रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया। ट्रेड टेस्ट ये देखिए, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, पेज नंबर 9 पे आप जाएंगे। प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आपका। अब प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट जो है उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्ट एंड नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर एंड सिग्नल्स एंड रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट, 5 नंबर का ये है। ये पूरा आप में प्रोसेस दिखाया गया है। स्मूथ स्ट्रेट हेड ड्राइविंग विद गियर चेंजिंग, टॉप गियर, स्पीड चेंज ऑफ, ये पूरा 5-5 नंबर के बटे हुए हैं। पूरे 10 इवेंट हैं, 50 नंबर का ये हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्रेड टेस्ट जो है, प्रैक्टिकल टेस्ट, उससे पहले गेट से ही कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जा रहा है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई। ये तो जो विज्ञापन है उसमें तो ये बात नहीं लिखी गई है, तो ये गेम के बीच में रूल कैसे चेंज कर दिए।
गेम के बीच में रूल चेंज कर दिए, यही नाइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी जब होती है तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है, न्याय के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए 35% और 33% है। मेरिट लिस्ट, अब देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली जनरल, SC, ST, OBC, NCL एंड एक्स सर्विसमैन will be drawn on the basis of total marks obtained by the candidate in written examination. The candidate shall be shortlisted for verification. अब यहाँ पर देखिए, मेरिट लिस्ट जब बन जाएगी उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट. एक्सटेंडेड लिस्ट shall also be prepared to cover the shortfall due to failure of candidates in DME and review medical examination. However, there will be no reserve list. रिजर्व लिस्ट के बारे में लिखा है, यानी किसी प्रकार का वेटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। एक मेन लिस्ट होती है और 20% कैंडिडेट का एक्सटेंडेड लिस्ट होता है, जैसा पहले की वैकेंसीज में हम देखते हैं। इसमें SSC GD की तरह 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल नहीं होता है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के बारे में यहाँ बता दिया कि टाई केसेस द कैंडिडेट ओल्डर इन एज गेट्स प्रेफरेंस, ये भी हो गया, ठीक है। टाई उसके बाद भी है तो जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जिसका नाम पहले आएगा वो हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आप चले जाइए, यदि आपको गेट से ही ड्राइविंग लाइसेंस में आउट कर दिया गया है तो आप चले जाइए ये विज्ञापन की कॉपी लेकर एडवोकेट के पास में, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। आप दिल्ली हाई कोर्ट में कर सकते हैं, आप चंडीगढ़ में कर सकते हैं। ये 3 आपके लिए विकल्प हैं कि आप कहाँ केस कर सकते हैं, रिट याचिका कहाँ दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली में ITBP का मुख्यालय है, इसलिए दिल्ली में आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में। चंडीगढ़ में ये आपका ड्राइविंग का स्किल टेस्ट हो रहा है, इसलिए चंडीगढ़ में कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज होता है। और तीसरा, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं आप अपने हाई कोर्ट में कर सकते हैं जिसमें आप मूल निवासी हैं, यानी आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो जिस हाई कोर्ट जिस स्टेट का दिया है वहाँ पर आप मूल निवास डोमिसाइल प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट, रिजोल्यूशन ऑफ टाई, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है। तो कैसे ITBP ने ये जो काम किया है कि बिना ड्राइविंग टेस्ट किए हुए ही आपको आउट कर दिया, ये नहीं किया जा सकता। ये आप लेके जाइए, ये हमें एक एडवोकेट जो हैं उन्होंने हमें ये पॉइंट बताया। देखिए, कुछ कैंडिडेट्स ने हमसे पिछला वीडियो देखकर हमें मैसेज किया था, हमसे कॉल पर भी बात की उन्होंने कि हम केस करना चाहते हैं, और हमने ही उनको कुछ एडवोकेट्स के बारे में बताया। और जब एडवर्टीज़मेंट ये एडवोकेट को हमने दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि इसमें सबसे बड़ी विसंगति ये है कि जब ड्राइविंग टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स की ही मेरिट बनेगी और उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, तो ऐसा पहले नहीं हो सकता। आपको आपको फेल किया जा सकता है ड्राइविंग टेस्ट में, आपकी अच्छी ड्राइविंग नहीं है, आपको फेल किया जा सकता है, और आपको फेल कर दिया ड्राइविंग लाइसेंस में तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ITBP का अपना प्रोसीजर है, उनका अपना मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट बटालियन है, उनको सेफ ड्राइविंग चाहिए, उनको हिल ड्राइविंग चाहिए, उनको कैसा ड्राइविंग चाहिए वो उनके खुद के क्राइटेरिया पर आपको खरा उतरना होगा। लेकिन आपको बिना ड्राइविंग टेस्ट किए हुए आपको गेट से ही भगा दिया जा रहा है ठप्पा लगा के। वो ठप्पा जो है वो उल्टा पड़ जाएगा यदि कोई कैंडिडेट माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करता है। अब यहाँ पर कौन कौन से देखिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर फिर लिख रखा है फॉर लाइट और मीडियम और हैवी। अब ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे ये नहीं लिखा लाइट, और का मतलब क्या है, फिर आ गया, चलिए और का मतलब तो ये मना कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉइंट, सबसे वैलिड पॉइंट ये है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC, ये सब जो है ये चेक होगा। कब होगा, किसका होगा, जो मेरिट में आ रहे हैं उनका होगा। इसलिए दोस्तों, यदि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लग जाता है कि नाइंसाफ़ी जो है वो भाईबंदी के लिए हुई है या चहेतों को फ़ायदा देने के लिए हुई है। क्यों ऐसा हुआ है, ये नियम जो है वो गेम के रूल जो है गेम के बीच में चेंज नहीं किए जा सकते। अब इसमें काफ़ी लोग जो है वो हमें जिसको कहते हैं कि
सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम कभी भी वीडियो बिना स्टडी किए हुए नहीं बनाते हैं। यदि आपको कोई डाउट है, कोई शक पड़ता है, हम किसी फोर्स की यहाँ पे जो है खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रोसीजर है, जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसकी बात कर रहे हैं कि यदि आपने फॉर्म भरवाया है तो जो विज्ञापन आपने स्टार्टिंग में दिया था उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब आप गेट से ही आप कैंडिडेट का ड्राइविंग लाइसेंस आप तब तक चेक नहीं कर सकते जब तक वो कैंडिडेट मेरिट में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका एडवर्टीजमेंट बोलता है। ये पॉइंट हमें एडवोकेट ने शेयर किया है और इसके आधार पर ही वो जो जिन साथियों को गेट से भगा दिया गया, इसको चैलेंज किया जा रहा है। और चैलेंज में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आप यदि फाइट करेंगे तो आपको रिलीफ इसमें निश्चित रूप से मिलेगा, यानी आपका ड्राइविंग टेस्ट जो है वो होना चाहिए। अब आप उसमें फेल होते हैं या पास होते हैं, ये आपके ड्राइविंग स्किल्स बोलेंगी, लेकिन आपको गेट से नहीं भगाया जा सकता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब जो कैंडिडेट्स, जो साथी हमारे, जो यूट्यूबर, जो ये लोग बोलते हैं हमें, देखिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यदि कोई शिकायत है तो ये नंबर है हमारा, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए। आप कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं, कॉल देखिए, इसमें फोकट में कॉल नहीं होगा। फिर बता देता हूँ, काफ़ी लोग इसमें गाली देने के लिए भी कॉल करते हैं कि कॉल उठा तेरे को गाली देता हूँ। उनको मैं बता देता हूँ कि 50 रुपीज़ फ़ीस है हमारा, ये फ़ीस पे करके आप स्क्रीनशॉट शेयर करना, हम कॉल पे बात करेंगे और आप गाली एक देंगे तो हम 4 गालियों से जवाब देंगे। आपको यदि कोई एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस हम देंगे आपको। ये PDF आपको चाहिए, व्हाट्सएप आप कीजिए, आपको एडवर्टीजमेंट का PDF मिल जाएगा। आप खुद से स्टडी कीजिए, किसी एडवोकेट से शेयर कीजिए, किसी ITBP के जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, वो आपको इसमें बता देंगे कि ये पॉइंट जो है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।